गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग क्लास 6 के साइंस का अध्याय नंबर 3 तंतु से वस्त्र तक को सीखने वाले हैं। किस तरह से कपड़ों का निर्माण होता है, तंतु किसे कहते हैं, पुराने समय में कैसे कपड़ों का निर्माण किया जाता था, उन सभी के बारे में इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। तो वस्त्र कहते किसे हैं दोस्तों? जिस प्रकार से हमारी कुछ आवश्यकता होती है, उन्हीं आवश्यकताओं में से एक है कपड़ा। जैसे हम लोग हमारी आवश्यकता होती है कि भोजन हम ग्रहण करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, वैसे ही हमारे शरीर को ढकने के लिए वस्त्रों की आवश्यकता होती है। हमें वस्त्रों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये बताइए। कि वस्त्रों की आवश्यकता हमारे शरीर को ढकने के लिए होती है। हर मौसम में अलग अलग तरह के वस्त्र पहनते हैं। गर्मी के मौसम में हम लोग सूती कपड़ा पहनते हैं, ठंड के मौसम में ऊनी वस्त्र पहनते हैं। तो वस्त्र जो है कई तरह के होते हैं। सूती हो गया, ऊनी हो गया, टेरिकोसा हो गया। तो वस्त्रों के कई प्रकार हैं। अब हम लोग जानते हैं कि वस्त्र कैसे बनता है। वस्त्रों का निर्माण तंतुओं से होता है। तंतु जो है दो तरह के होते हैं। एक तो प्राकृतिक तंतु होते हैं, दूसरा संश्लिष्ट तंतु। पहले हम प्राकृतिक तंतु के बारे में जान लेते हैं। प्राकृतिक तंतु के अंतर्गत पेड़ पौधे आते हैं एवं जंतु भी आते हैं। तो पेड़ पौधे के अंतर्गत हमें कौन कौन से तंतु मिलते हैं उसको जान लेते हैं। पहले पेड़ पौधे से हमें कपास मिलता है, कपास से रुई प्राप्त होता है, और पेड़ पौधे से ही जूट प्राप्त होता है जिसे पटसन कहते हैं। और अब जान लेते हैं कि पेड़ पौधे के बारे में सीख गए हैं। अब जंतु के बारे में जानते हैं कि जंतु से क्या क्या मिलता है। जंतु से हमें रेशम मिलता है, यानी कीट से जो है हमें रेशम प्राप्त होता है, और भेड़ बकरियों से जो है हमें उसका ऊन प्राप्त होता है। अब संश्लेषित तंतु के बारे में पढ़ेंगे। संश्लेषित तंतु किसे कहते हैं? मानव निर्मित तंतु को ही संश्लेषित तंतु कहते हैं। मानव निर्मित के अंतर्गत आ जाता है पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये सब जो है मानव निर्मित के अंतर्गत आती हैं। देखिए, कपास से हमें रुई प्राप्त होता है। तो रुई, कपास का जो निर्माण होता है वो किस क्षेत्र में होता है, वो कैसा दिखता है, उन सब के बारे में जान लेते हैं। देखिए, कपास का निर्माण जो है काली मिट्टी एवं उष्ण जगहों में होता है। कपास का निर्माण काली मिट्टी एवं उष्ण जगहों में होता है, और कपास जो है झाड़ीनुमा तथा 1-2 मीटर लंबा देखने को मिलता है। आप सब देख सकते हैं चित्र में कि 1-2 मीटर लंबा दिखता है। कपास के पौधे के जो फल होते हैं, फल को कपास गोलक कहते हैं। आप जो देख रहे हैं चित्र में, वो कपास गोलक कहलाता है। कपास गोलक का मांग नींबू के समान होता है, तो नींबू के तरह होगा, और जब वो पक जाता है तो वो रुई देते हैं। पटसन जो है हमें पादप का तना से प्राप्त होता है। पटसन जो पटुआ का खेत होता है वो हमें पूरा तना से प्राप्त होता है पटसन। तो वर्षा ऋतु में पटसन का खेती की जाती है। वर्षा ऋतु में जो है बहुत अच्छे तरीके से पटसन उगाया जाता है, और बिना पैटाई के भी हो जाता है पटुआ। तो फसल को पुष्पासन अवस्था में हम लोग काट लेते हैं। जब फसल बहुत बड़ा लंबा हो जाता है, जब फूल देने लगता है पटुआ में, तब उसको हम काट लेते हैं। तो सन से कैसे हमें जूट प्राप्त होगा, आइए जानते हैं। पौधों के तने को गलाने के लिए जो है हम लोग उसे पानी के अंतर्गत 10-15 दिन तक रख देते हैं, और फिर जब वो गल जाता है तो उसको बाद फिर बहुत से आदमी मिलकर जो है उसको धोते हैं। धोने के बाद जो है पटसन अलग कर दिया जाता है। और ये जो पटसन है बिहार के बहुत से ऐसे क्षेत्रों में पाया जाता है, मधुबनी जिला में पाया जाता है, और
असम में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल में पटसन का खेती बहुत अच्छे तरीके से होता है। कपास अर्थात रुई जो प्राप्त होता है, तो रुई को कैसे हम लोग कपड़ा बनाते हैं रुई से, उनकी प्रक्रिया है। देखिए, रुई और कपास के अंतर्गत जो है रुई भी होता है और उसमें छोटे छोटे बीज भी होते हैं। तो रुई और बीज को अलग कर देते हैं, जिसे हम कपास ओढ़ना कहते हैं। पहली प्रक्रिया हो गया। दूसरी प्रक्रिया हो गई कताई, यानी तंतुओं से धागा या तागा बनाना, ये हो गई कताई। ये जो तंतु होता है, तंतु से हम लोग क्या बनाते हैं, तागा यानी धागा, छोटे छोटे धागा बनाते हैं और धागा से ही वस्त्र बनता है। जैसे बुनाई करके और दूसरा बधाई करके। जैसे ऊनी वस्त्र जो है बधाई करके बनाया जाता है, तो दो सुई चाहिए, निटिंग सुई, जिसे निटिंग सुई कहते हैं। बड़े बड़े सुई जो होता है उससे जो है ऊनी वस्त्र बनाया जाता है। अब जानेंगे वस्त्र सामग्री का इतिहास। पुराने समय में जब आदमी को पता नहीं था कि कपड़ा किस तरह से बनता है, तो उन लोग कैसे कपड़ों का इस्तेमाल करते थे, हम लोग जानेंगे अभी। तो पहले के ज़माने के लोग जो है पेड़ों की छाल ओढ़ लेते थे। जंतुओं को मारकर जंतुओं का जो छाल होता है ऊपर का, उसको पहन लेते थे। तो इस तरह जो है आदि मानव जो है अपना गुजारा कर लिया करते थे। इस पूरे अध्याय में हमने जो कुछ भी सीखा है उसको रिवाइज कर लेते हैं। वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, यानी बहुत से वस्त्र अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे सूती हो गया, रेशमी, ऊनी, पॉलिस्टर, ये अलग अलग तरह के वस्त्र होते हैं। वस्त्र किससे बनता है? वस्त्र धागों से बनते हैं, जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। वस्त्र धागा से बनता है, लेकिन धागा को बनाने के लिए तंतु चाहिए। तंतु से ही धागा बनता है और धागा से बुनाई करके वस्त्र बनाया जाता है। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं अथवा मानव निर्मित। तंतु जो है हम जान चुके हैं कि तंतु दो तरह का होगा, प्राकृतिक होगा यानी ईश्वर ने बनाया होगा, या तो मानव निर्मित या संश्लिष्ट तंतु कहते हैं जिसे। तो रेशम, ऊन और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, और जबकि मनुष्य निर्मित या संश्लिष्ट तंतु हैं नायलॉन, पॉलिस्टर, ये कुछ मानव निर्मित तंतुएं हैं। रुई और जूट जैसे तंतु पादप से प्राप्त होते हैं। रुई यानी कपास से प्राप्त होगा, जूट यानी पटसन से प्राप्त होता है। ये सब पेड़ पौधे से ही प्राप्त होता है। और तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तंतु से जो हम लोग धागा बनाते हैं उस प्रक्रिया को कताई कहते हैं। वैसे वस्त्र के तंतु जो पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन में ए है प्राकृतिक, दूसरा है मानव निर्मित, तीसरा है प्राकृतिक एवं मानव निर्मित, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा प्राकृतिक तंतु, क्योंकि पेड़ पौधे एवं जंतु दोनों से जो है प्रकृति से ही प्राप्त होता है। पेड़ पौधे मनुष्य ने तो नहीं बनाया, जंतु यानी जानवर तो मनुष्य ने नहीं बनाया। और दूसरा क्वेश्चन है मानव निर्मित तंतु क्या है? पॉलिस्टर है, नायलॉन है, ये दोनों जो है मानव निर्मित तंतु हैं। बिहार के निम्न जिले में जूट अधिक उगाया जाता है, तो कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, उपयुक्त सभी। तो इनमें से सभी जिले में जो है अधिक जूट उपजाया जाता है।